बिहार कांस्टेबल पुलिस परीक्षा में के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल हम लोग देख रहे हैं। आज देख रहे हैं 2017 में पूछे गए प्रश्नों का हल। उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य था असम। अगला प्रश्न है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें तत्सम कहा जाता है। याद रखिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो इसमें किसे माना जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी को। तो इसमें जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इसमें जो कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं आप, वो है कि मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम जो था वो था धनपत राय। क्या नाम था, धनपत राय। ये आप एक याद रख। और एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इन्हें जो है उपन्यास सम्राट के भी नाम से संबोधित किया जाता है। उपन्यास सम्राट, ये याद रखिएगा। ये दो महत्वपूर्ण सवाल है। और इनसे ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से इनके प्रमुख उपन्यास है। तो आप नाम याद रख सकते हैं, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और भी ढेर सारे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक घनाभकार डब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला होता है, हमारा आयतन है, आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो उसके हिसाब से हो जाएगा हमारा लेंथ दिया हुआ है लंबाई 2ab और चौड़ाई दिया हुआ है 3ac और ऊंचाई दिया हुआ है 2ac। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 AQ B और C स्क्वायर। तो इस तरह से जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो A हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसके लेखक है कार्ल मार्क्स जी। कौन है इसके लेखक, है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है अमरवेल किसका उदाहरण है। तो ये जो है ये परजीवी है। ये क्या होता है हमारा, परजीवी होता है। ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो सबसे एक और सवाल पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसमें क्लोरोफिल नहीं है या पर्णहरित नहीं है, तो इसमें पर्णहरित रहित होता है। ये पर्णहरित होता है, यानी कि इसमें पर्ण उपस्थित नहीं होता, यानी कि क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था। तो इसमें देखिए कम कीमत वाली मशीनों का विकास, ये सही है। भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये भी सही है। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा 4 अगस्त 2009। लेकिन अगर इसी में ये पूछा जाए कि कब से यह प्रभावी हुआ था, तो प्रभावी जो हुआ था ये 13 अप्रैल 2010 को। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो अनुच्छेद का नाम है 21A, यानी कि 21A के अंतर्गत ये आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कर्मचारी रेफरल योजना, ये किसानों के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं प्रस्वेदन। उसे क्या कहा जाता है, प्रस्वेदन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि चेंज ऑफ द नाउन एप्लीकेशन इनटू द वर्ब फॉर्म।
तो एप्लीकेशन का जो है हमको चेंज करना है किसके फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में। तो इसका वर्ब क्या होगा, अप्लाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड अफेक्शन। करें अफेक्शन का जो हमें प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा वो बताना है। तो इसका होगा एफेक्शनेट। एफेक्शनेट जो है फर्स्ट ये हो जाएगा। वृद्धि का सही विलोम शब्द क्या है, तो वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना, और क्षय मीन्स क्या होता है, किसी का नाश होना। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्षय। फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्रैंड। आई एम ऑल्सो एवर्स टू डैश, यहाँ पे डैश होना चाहिए। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग, यानी कि आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग। ये है हमारा इट इज़ नॉट ईजी, उसके बाद स्पेस ऑल पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ हो जाएगा टू प्लीज, यानी कि क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक अधातु है, तो इसमें देखिए अधातु जो है वो फ्लोरीन होगा। ये फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ता का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो ये दांत से करते हैं। जब आप चेक करेंगे तो ता आपको लगेगा कि दांत से उच्चारण हो रहा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत, ये याद रखिएगा। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था 21 जनवरी 2004 को। ये याद रखने योग्य बातें हैं कि कब शुरू किया गया था, 21 जनवरी 2004 को। एक चीज़ जो थोड़ा सा पीछे हम लोग देख सकते हैं कि जो, अच्छा चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर देखेंगे। 53 नंबर सवाल है कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है शिवालिक पर्वत हिमालय। शिवालिक हिमालय किसे कहा जाता है, जो दक्षिणी भाग में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक आदर्श ईंधन वह है जो, अब देखिए इसमें क्या है, सस्ता होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, उच्च ऊष्मीय मान वाला होना चाहिए, अर्थात सभी उत्तर सही है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 33 होगा। इसमें याद रखेंगे हम लोग अक्ष त्र ज्ञ, यह हमारा संयुक्त व्यंजन है। क्या है मेरा, हमारा संयुक्त व्यंजन, इसलिए इसको व्यंजन में गिनती नहीं करेंगे। इसलिए कुल कितने हो जाएंगे, 33। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किनकी है, तो यह जो कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। यह कथन किनकी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो उसके दौरान वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो मुक्त करते हैं उसका अगर आप लोग समीकरण देखना चाहेंगे तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O मिलके क्या बनेगा। अब इसमें क्या होता है, सनलाइट, ये ध्यान रखिएगा, सनलाइट होगा और क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल। और बनेगा क्या, ये हमारा रिएक्शन क्या बनेगा, रिएक्शन जो बनेगा वो बनेगा C6H12O हो जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत घास की अध्ययन की जाती है। अगला प्रश्न है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो उपयोग किया जाता है क्लोरीन। ये सवाल रिपीट हुआ, ये दोबारा पूछा गया, ये 2010 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, यीस्ट के द्वारा
शकरकरा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग किण्वन विधि कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो इसमें जो बहती है वो है समुद्र से भूमि की ओर। बी वाला उत्तर होगा, समुद्र से भूमि की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून बहता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो ये होता है 22। अगला प्रश्न है 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदले। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए इसको 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9800। और एक अंक के बाद डेसिमल है, तो एक के अंक के बाद डेसिमल लगा के हटाएंगे तो इतना ग्राम हो जाएगा, यानी कि 9800 ग्राम। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अब ये देखिए प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि करंट को, जो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, उसको रोकता है जाने से किसी कोई पदार्थ अगर, तो वही उसका प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में जो वो अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भौर और भर है यह हमारा अवयव वर्ड है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो गया। इस कड़ी का जो बाकी 35 क्वेश्चन है वो हम लोग कल देखेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरे 100 प्रश्न हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए।